आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे थे, उससे नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। जैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं, और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस दो चार मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती हैं और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है, और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके साथ ही साथ जो बच्चों का 2 वर्ष तक का एक समय होता है जिसमें उसका मस्तिष्क विकसित होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, और लोग मानते हैं कि 2 वर्ष में जो एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है वो फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता। इसलिए वो महत्वपूर्ण समय के लिए जो योजना बनाई है उसके लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है, वहाँ से उनकी देखभाल की जाती है, और आपने भी जो ऐप बनाया है जो स्मार्टफोन के माध्यम से आपको वो सूचनाएं देती हैं, उसका भी आप जांच और सर्वे करती हैं। तो एक तरह से ये पूरी इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज़ हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूँगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा
मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में, गरीब और कमज़ोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप लेकर के आई हैं जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर उनका बीमा भी किया गया है और बाद में जब उनकी एक वृद्धावस्था हो उसके लिए भी उनको वो मिले। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा सरकार इसमें संशोधन करे कि आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो 1 रुपया प्रतिमाह या 2 रुपया प्रतिमाह, ऐसा जो प्रीमियम जमा करके सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनवाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता हैं उनको बीमा प्रदान करने का काम करें और काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए और मृत्यु अगर काम के समय में होती है तो जो भी उसके लिए एक योजना बने उसको भी बना करके आप काम करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।